तो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में सुना है जिसमें नुकसान होने का चांस लगभग 0 हो? आज हम एक ऐसी ही छुपी हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा सवाल यही है, क्या सच में गोल्ड और सिल्वर जैसे इतने वॉलेटाइल मार्केट में कोई ऐसा ट्रेड हो सकता है जहां लॉस का डर ही ना हो? मतलब सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दावा सीधा सोर्स से उठाया गया है। और ये इतना बड़ा दावा है कि सोचना पड़ता है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है फंडिंग रेट्स। ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का एक ऐसा हिस्सा है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। अब ये फंडिंग रेट्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर कुछ घंटों में या तो आपकी जेब में पैसा डालता है या आपकी जेब से पैसा निकालता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पोजीशन ली है और मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। यही वो सीक्रेट सॉस है जिसे समझना जरूरी है। यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो खरीदने वाले यानी लॉन्ग पोजीशन वाले बेचने वालों यानी शॉर्ट पोजीशन वालों को पैसे देते हैं, और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो उल्टा होता है, बेचने वालों को खरीदने वालों से पैसे मिलते हैं। बस यही छोटा सा नियम इस पूरी स्ट्रैटेजी का बेस है। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी के पहले और सबसे सिंपल वर्जन को समझते हैं, जिसे सोर्स में एक तरफा फंडिंग ट्रेड कहा गया है। तो कहानी शुरू होती है एक मौके से। मान लीजिए CoinDCX जैसे किसी एक्सचेंज पर सिल्वर के लिए फंडिंग रेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब साफ है, जो भी सिल्वर को शॉर्ट करेगा उसे पैसे मिलेंगे। कितने? सोर्स के हिसाब से हर कुछ घंटों में लगभग 0.4%। अब सुनने में ये शायद छोटा लगे, पर यही छोटी सी रकम इस खेल की बुनियाद है। तो सबसे सीधा प्लान क्या बनता है? बस फंडिंग मिलने के टाइम से ठीक 1 मिनट पहले सिल्वर को शॉर्ट कर दो, और जैसे ही फंडिंग का पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो तुरंत ट्रेड को क्लोज कर दो। सिंपल। पर यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। सोचिए, क्या होगा अगर ठीक उसी 1 मिनट में जब आपका ट्रेड खुला है सिल्वर का प्राइस एकदम से बढ़ जाए? तो फंडिंग से जो छोटा सा प्रॉफिट हुआ वो एक बड़े लॉस में बदल जाएगा। तो क्या यह प्लान बेकार है? नहीं, इसी खतरे का जवाब है इस स्ट्रेटजी का असली जादू, और वो है आर्बिट्राज हेज। ये वो तरीका है जो मार्केट के उतार चढ़ाव के रिस्क को पूरी तरह से खत्म करने का दावा करता है। तो ये काम कैसे करता है? स्ट्रैटेजी ये है कि एक ही टाइम पर 2 अलग अलग एक्सचेंजों पर उल्टी पोजीशन ली जाए। CoinDCX पर जहां फंडिंग रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है वहां सिल्वर को शॉर्ट किया, और उसी वक्त डेल्टा एक्सचेंज जैसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जहां फंडिंग रेट बहुत कम है वहां सिल्वर को लॉन्ग कर लिया। अब इसका नतीजा क्या होता है? कमाल का। अगर सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है तो एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, दूसरे में उतना ही लॉस। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। प्राइस का रिस्क खत्म। अब प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कीमत कहां जाएगी, बल्कि सिर्फ दोनों एक्सचेंजों के फंडिंग रेट के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो पूरे प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहला, 2 एक्सचेंजों के बीच फंडिंग रेट में बड़ा सा अंतर ढूंढो। दूसरा, ज्यादा रेट वाले पर शॉर्ट करो और कम रेट वाले पर लॉन्ग। तीसरा, फंडिंग के टाइम तक इंतजार करो, और बस फंडिंग मिलते ही दोनों ट्रेड क्लोज करके अपना नेट प्रॉफिट घर ले जाओ। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर अब बात करते हैं कि इससे असल में रिटर्न कितना मिल सकता है, और उससे भी जरूरी, इसमें असली रिस्क क्या क्या है। सोर्स के मुताबिक सिर्फ एक फंडिंग पे आउट से 8,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये दिखाता है कि अगर मौका सही हो तो रिटर्न वाकई काफी अच्छा हो सकता है। और अगर इसे परसेंट में देखें तो सोर्स बताता है कि 10x लेवरेज का इस्तेमाल करके एक ही ट्रेड में लगभग 4.39% का रिटर्न मिल सकता है। और सिर्फ फंडिंग से सोर्स ने 90 दिनों के अंदर लगभग 80,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट बनाने का दावा किया है। ये आंकड़े सच कहूं तो काफी इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन इन चमचमाते नंबरों के साथ कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां भी आती हैं। पहली बात, फंडिंग रेट्स फिक्स नहीं होते, ये लगातार बदलते रहते हैं। दूसरा, लेवरेज प्रॉफिट को तो बढ़ाता है पर रिस्क को भी उतना ही बढ़ा देता है।
सोर्स में साफ लिखा है कि 10x से ज्यादा लेवरेज लेना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइस 10% भी आपके खिलाफ गया तो आपकी एक पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये मौका हमेशा नहीं मिलता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये स्ट्रैटेजी मार्केट का कोई सीक्रेट है जिससे लगातार प्रॉफिट बनाया जा सकता है, या ये बस एक ऊंचे रिस्क वाला दांव है जो कभी कभी ही काम करता है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने रिस्क को समझकर खुद ही ढूंढना होगा।